हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीआरटीई एडमिशन 2024-25 के बारे में। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे कि किस कारणों से आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ताकि आप जो है अगले वाले राउंड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर गलती ना करें। सारी गलतियों के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपके फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए, आपके बच्चों को क्यों नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बात यह कि जिनके बच्चों को सीट अलॉट हो गई और स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताने बात करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो आपके आरटीई एडमिशन सेकेंड राउंड के हैं वो 1 मार्च से दोस्तों शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और 30 मार्च तक जो है भरे जाएंगे। सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड तो आपका कंप्लीट हो चुका है, अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुके हैं। सारा आपको फॉर्म कैसे भरना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या जुगाड़ है। देखिए वैसे तरीका तो नहीं है भरने का कि दोबारा आप भर पाओ, लेकिन एक जुगाड़ से काम हो सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है, तो आइए फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ उन कारणों के पीछे जिस कारण आपके जो है फॉर्म सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि किन कारणों से आपके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं। अब आपको आगे क्या गलती नहीं करनी है। दूसरा ये कि जिनको फर्स्ट राउंड में स्कूल अलॉट हो चुका है और उनके बच्चे का एडमिशन स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं, उनको क्या करना है। दूसरा ये जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फॉर्म भरा था और उनके बच्चों को स्कूल ही नहीं मिला, तो क्या वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, अगर कैसे भर सकते हैं वो भी हम आपको इस पे लास्ट में बताने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो देखिए एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय बीओ लॉन्ग डिस्टेंस। तो भैया जब भी आप स्कूल को चॉइस करें वो ये देख लें कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए स्कूल और आपके घर के बीच में। क्लियर हो गया। तो जिन जिन जो है दोस्तों भाई बहनों के इस पे ये आ रहा है वो इसको देख लें कि दोबारा से ऐसा वो गलती ना करें। पहले से स्कूल चेक कर ले जितने स्कूल वहाँ पे दिखा रहा है कि वो 1 किलोमीटर के अंदर है या नहीं है। यहाँ पे बात करें किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो। देखिए एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय बीओ डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर। तो भाई सीधा मेंशन किया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर नहीं थे और यहाँ पे दोस्तों बीईओ को समझ में नहीं आया और उसने रिजेक्ट कर दिया। तो भैया जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए वो साफ सुथरे और सही जो है फॉर्मेट में होने चाहिए। हम बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय बीए से संत बिला पब्लिक स्कूल और रेड क्रॉस लग गया। यहाँ पे लिख के आया अदर एड्रेस डिफरेंट ऑन एड्रेस प्रूफ एंड फॉर्म, यानी कि आपका दोस्तों फॉर्म किसी और एड्रेस का, स्कूल किसी और एड्रेस का, इसलिए ये दोस्तों आपका रिजेक्ट कर दिया गया। दोबारा ये गलती आपको नहीं करनी। ये आपको कैसे रीचेक करना है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको सभी की जानकारी हो जाए और दोबारा इस कारण से जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। देखिए जिसके स्टेटस में ये लिख के आ रहा है कि सीट नॉट अलॉटेड आइदर सीट एग्जिस्टेड और ऑल चॉइस इज रिजेक्टेड। तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि जिन जिन बच्चों के रिजल्ट में ये लिख के आ रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका फॉर्म एकदम 100% सही था। अब आप सोच रहे हो कि फॉर्म सही था फिर भी सीट नहीं मिली, क्यों? तो इसका कारण मैं बता दूं। देखिए जब आपकी लॉटरी निकाली जाती है उस लॉटरी में या तो आपके बच्चे का नाम नहीं आया, ठीक है, लॉटरी में नाम आपके बच्चे का नहीं आया है, इसलिए क्योंकि आपने देखिए एक स्कूल आपने भरा, आप जब इसमें मान लीजिए 20 सीटें हैं, 100 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, लॉटरी निकाली गई, भाई सीट तो 20 है, 20 को ही मिलेगा, फॉर्म आपका सही है, आपने भी इसी को चॉइस किया इस स्कूल को, तो सीट में जब लॉटरी उन्होंने निकाली तो 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए, लेकिन आपका ये जो बच्चा है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया और सीट एक बार में स्कूल की फुल हो गई। तो इसीलिए ये आपका मेंशन होके आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका ये लिख के आ रहा है उनका फॉर्म सही था लेकिन लॉटरी में बच्चे का नाम नहीं आया, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। आगे बात करें दूसरा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, इन्होंने सीधा मेंशन किया है एप्लीकेशन बाय बीएसए आईडी नॉट क्लियर, यानी कि जो आपने अपलोड किया आईडी या तो आपने गलत अपलोड कर दी है या तो उसमें जो है क्लियर नहीं थी, बहुत पुरानी थी या खराब अपलोड या साइज उसकी सही नहीं थी, अब जो भी दिक्कत रही हो, लेकिन आईडी क्लियर नहीं थी, इस वजह से आपका दोस्तों यहाँ पे फॉर्म देखिए इनका वाला रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। ऑब्जेक्शन देखिए ये है, ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आया जिसमें फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। एप्लीकेशन रिजेक्टेड बीओ, ठीक है, डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वार्ड से होता है, वार्ड, ठीक है, वार्ड आपका जो है वो किसी और के अंतर्गत है और स्कूल आपका किसी और के अंतर्गत है और फॉर्म सबसे ज़्यादा डब्ल्यू में रिजेक्ट होते हैं भैया। तो मैं आज आपको डिटेल से दिखाऊंगा कि आपको देखिए इसमें क्या क्या सेम होना चाहिए। पहली बात आपको अपना एड्रेस ध्यान रखना है, फिर किस वार्ड में भर रहे हैं वो ध्यान रखना है,
वो वार्ड के अंतर्गत कौन सा स्कूल है वो ध्यान रखना है। अगर ये मिसमैच हुए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा डब्ल्यू में ही फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है ना, देखिए मैं जब भी बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है तो मैं बता देता हूँ कि आपको ये देखना कैसे। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सीधा फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म जब रिजेक्ट हो गया तब आप रोना शुरू करते हैं, सर हमारा रिजेक्ट हो गया। भैया जब हम बताते हैं पहले से कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है तब आप वो सावधानी रखते नहीं हैं। लेकिन जब आपका मौका चला गया तो फिर जो है वही वाली कहावत है कि चिड़िया चिन गई खेत तो अब पछताए का होए। तो देखिए ये गलती नहीं करना। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये डब्ल्यू वाला आपको देखना कैसे है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ये फॉर्म तो आपका रिजेक्ट हो गया। अब दूसरी बार आप फॉर्म कैसे भरेंगे वो आप अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वार्ड आपको देखना कैसे है। तो आइए इसकी वेबसाइट पे हम आपको ले चलते हैं। ऑप्शन वेबसाइट पे जाने के लिए आप घर से ही आप खोल के और ये सब चेक कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, मैं फ़ोन से ही आपको बता रहा हूँ। गूगल अपने फ़ोन पे ओपन करना, टाइप करना RTE, ठीक है, RTE UP, ठीक है, ये आपको लिख देना है। उसका सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप देख पा रहा है RTE UP वाला ये आपको नज़र आ रहा है। इस पर सीधा क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसकी ऑप्शन वेबसाइट जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वो ओपन हो चुकी है। क्लियर है? नीचे की तरफ आना है, ध्यान से देखिएगा कैसे देखना है। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से नया इंटरफेस ओपन होगा। डिस्ट्रिक्ट, एरिया, ब्लॉक, टाउन और ग्राम पंचायत और वार्ड, ध्यान से देखिएगा सभी के लिए है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम अपना प्रयागराज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं जहाँ से भी देख रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम प्रयागराज डाले कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, लेकिन इतने में नहीं देखना आपको, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ आना है, एरिया टाइप करें। एरिया टाइप में आप गांव में रह रहे हैं तो रूरल ले लीजिएगा, अर्बन रह रहे हैं तो अर्बन यानी कि शहर ले लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से दोस्तों शहर ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन भी हम दोस्तों यहाँ पे ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक या टाउन। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जहाँ आप रह रहे हैं आपके एड्रेस में ब्लॉक क्या लगता है, टाउन क्या लगता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट की। देखिए अभी थोड़ा सा सर्वर इशू हो रहा है, सर्वर आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद हम इसको है ओपन हो गया दोस्तों, ठीक है, ओपन हो गया, ठीक है। अर्बन ओपन हो रहा है, ठीक है। अब अर्बन ये ओपन हो गया। यहाँ से हमको अपना टाउन या ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पता होना चाहिए किस नगर निगम के अंतर्गत आप आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए हम नगर निगम इलाहाबाद के अंतर्गत आते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए। चलिए ये भी देखिए हमारा ओपन हो गया। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम पंचायत वार्ड, ये आपका सब कुछ सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस वार्ड के अंतर्गत है, किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत है। हम ये किसी से भी आप पूछ लीजिएगा अपना। तो देखिए हम मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं जहांगीराबाद, इसको यहाँ पे हम दोस्तों ले लेते हैं। जैसे दोस्तों जहांगीराबाद लेके ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। देखिए प्रयागराज नगर निगम जहांगीराबाद क्लास फर्स्ट में नूरजहां पब्लिक स्कूल महेवा नगर क्षेत्र एक स्कूल ये अर्बन में है। ये जो टोटल सीट है वो 50 है, लेकिन RT के तहत 12 एडमिशन हो गए, इसमें 3 अलॉट हो चुकी है। ये एक्टिव है स्कूल, ठीक है। दूसरा मैं आपको नीचे की तरफ दिखा दूँ, देखिए ये क्लोज्ड दिखा रहा है। नगर निगम इलाहाबाद क्लास फर्स्ट दिव्याभा कॉन्वेंट चाका इलाहाबाद, ये आपका क्लोज्ड दिखा रहा था, यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। अगर ये लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे तो इसमें भरना ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किड्स एकेडमी, ये भी आपका क्लोज दिखा रहा है, यहाँ पे भी आपको नहीं भरना है। फिर आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आना है, बाल विकास विद्यालय, ये आपका देखिए करछना दिखा रहा है, एक्टिव है, यहाँ पे आप भर सकते हैं, यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है। अगर आप दूसरे वार्ड में है, दूसरा आपका वार्ड लगता है, तो यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए सिविल क्षेत्र में सिविल ये ले लेते हैं, सिविल क्षेत्र प्रथम। यहाँ पे जो स्कूल हैं आपके शो हो जाएंगे। देखिए पहले वाला स्कूल आपका दोस्तों यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इस पर नहीं बनना, नहीं वैसे भी आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा। देखिए नीचे की तरफ 3 से 4 स्कूल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको फिल करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो है एड्रेस में कौन सा स्कूल लगता है और किस एरिया के अंतर्गत हम आते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी की जगह कोई और दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे मधुआपुर हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो मधुआपुर में देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों आराम से घर बैठे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जो आरटी के तहत 17 सीटें हैं और 17 सीट यहाँ पे अलॉट हो चुकी है, लेकिन एडमिशन कितने होते हैं स्कूल के अंतर्गत ये देखने वाली बात है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया भाई कि आपको वार्ड वगैरह कैसे देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। क्लियर हो गया? अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे होने वाली है कि जो फर्स्ट राउंड में जिनके बच्चों को जो है स्कूल नहीं मिला, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो, दूसरी बार कैसे भरेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक रास्ता है। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो आपने एक बार लगाया वो आपको दोबारा नहीं लगाना। वो अगर आप लगाएंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मान लीजिए आपने बच्चे का लगाया है तो इस बार माता का लगा दीजिए या पिता का लगा दीजिए और ट्राई कर लीजिए अगर हो जाता है तो। ठीक है, ये मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ, बाकी कोई और रास्ता यहाँ पे दोस्तों नहीं है दोबारा फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इनकम अगर आप नया लगा देते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी की फॉर्म अप्लाई हो सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि इससे पहले हमने करवाया था तो हो गया था। अब देखिए जो एडमिशन का मामला है तो देखिए मैं बता दूं कि 6 मार्च तक भाई फर्स्ट राउंड वालों का एडमिशन हो जाना चाहिए। कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं कि अप्रैल में हो, तो अप्रैल में कैसे आएंगे? अगर अप्रैल में आएंगे तो उनका एडमिशन होगा ही नहीं। कारण पूछिए, क्योंकि अब 6 अप्रैल तक जो एडमिशन नहीं होंगे उनको ये मान लिया जाएगा कि ये सीट खाली है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि सीट खाली है और सेकेंड राउंड में उसको डाल दिया जाएगा, तो फर्स्ट राउंड वाला एडमिशन कैसे लेगा? तो आप लोग एक काम करिए कि अपने ज़िले के बीएसए ऑफिस में जाइए भाई, वहाँ से कोई लेटर लीजिए, कोई आदेश करवाइए और एडमिशन 6 मार्च से पहले ले लीजिए आप लोग, या स्कूल वाले पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लें। ठीक है, और ये दिखा दें कि एडमिशन हो गया, भले ही आप अप्रैल से एडमिशन मतलब आप बच्चे को अपने भेजें। एक चीज़ और कि अपने बच्चों के लिए देखिए पूछा था कि क्या ड्रेस किताब के लिए पैसा, तो देखिए मैं बता दूँ कि स्कूल नहीं देगा, ना तो ड्रेस के लिए कोई पैसा स्कूल देगा, आपको देना पड़ेगा, ना तो बुक के लिए देगा, ना बैग के लिए दिएगा। जितने भी ये सब खर्चे आपको स्वयं उठाना पड़ेगा, इसका गवर्नमेंट देती है। इसका कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, स्कूल वाले नहीं देती। स्कूल वाले आपसे जो आपकी फ़ीस है मंथली वो नहीं लेंगे। ठीक है, एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, बस 2 चीज़ आपसे नहीं लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? सभी का मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वो ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया दोस्तों तो आप मुझसे जानकारी कमेंट करके या इंस्टाग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।